चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर। आज हम 13 चैप्टर करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। सपोज करो ये नंबर है हमारे पास 1 लाख। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कि 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर क्या बना 1 लाख। शॉर्टकट मेथड है, इसको हम बेस और इसको पावर में कैसे लिख सकते हैं। 10 कितने टाइम्स आया हमारे पास 5 टाइम्स, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 10 रेज टू 5। यहाँ पे 10 क्या है हमारे पास बेस और 5 क्या है पावर, तो इसको हम बोलेंगे 10 रेज टू 5। सपोज करो यहाँ मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 2 से कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा 2 रेज टू 3। दैट इज 2 जो है ये क्या है बेस और 3 क्या है इसकी पावर। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि क्वेश्चन है ट्राई दिस में पेज नंबर 251 729 as a power of 3 as a power of 3। 729 को हमने 3 की पावर में ही लिखना है, तो इसको लिखने के लिए हम इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 to 43 are 381 are 327 are 39 are 33 are and 31 are। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729 2 और 6 टाइम 3 आया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम 3 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 3 रेज टू 6। तो ये 729 को हमने 3 की पावर में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू 6। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2 रेज टू 6 बेस हमारे पास 2 है और पावर क्या है 6। इसका मतलब 2 को 2 से 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लिखना है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। ये 2 रेज टू 6 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 64। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है मीन्स उसको वही, इसको हमने पार्ट में करना है। 6 से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 4 टाइम्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 रेज टू 4। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं 6 रेज टू 4। जैसे इसमें है 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। पहले यहाँ देखो एक नंबर है हमारे पास 2 और दूसरा वेरिएबल क्या है ए। 2 को 2 से कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई। फिर ए से कितनी बार मल्टीप्लाई किया 2 बार ये, तो ये भी क्या आ जाएगा ए रेज टू 2। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्रेस 512 यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मतलब इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर की फॉर्म में ही लिखना है। तो जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास जो भी कंपोजिट नंबर है उसकी सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 256 128 2 से करेंगे तो 64 32 16 8 4 2 2 और 2 1। तो काउंट करेंगे हम कितनी बार 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512 2 इंटू 2 इंटू
2 2 9 टाइम मल्टीप्लाई है 2 से, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 रेज टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जहाँ पे पॉसिबल है उसको शो करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है, और जहाँ पे इम्पॉसिबल है एक अदर सम आएगा और उसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये देखो 4 रेज टू 3, 4 रेज टू 3 और 3 रेज टू 4, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो 4 रेज टू 3 को हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 64। 3 रेज टू 4 को सॉल्व करें तो 3 इंटू 3 तो 81। ऑब्वियसली 81 इज ग्रेटर देन 64, तो हम क्या लिखेंगे 3 रेज टू 4 इज ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट है 100 रेज टू 2 और 2 रेज टू 100। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से 2 रेज टू 100, 100 रेज टू 2 मीन्स 100 इंटू 100। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया 10,000। बट 2 रेज टू 100, 2 रेज टू 100 का मतलब क्या है 2 को 2 से हमने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 100 टाइम्स। तो यहाँ देखो अगर हम 2 रेज टू 10 करते हैं तो हमारे पास आता है 1024। तो 2 रेज टू 10 1024 है, मतलब अगर 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 आता है। तो 1024 को 1024 से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो सोचो इस आंसर इससे बड़ा ही आएगा आंसर। तो उसने पहले ही बोला कि वेर एवर पॉसिबल, जहां पॉसिबल है हमने सॉल्व करके दिखाना है। तो ये जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो हम सीधे लिख देंगे 2 रेज टू 100 इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, एक्सप्रेस एज अ एक्सप्लेनेशन फॉर्म लिखा हो या एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखा हो, दोनों सेम आते हैं। जैसे नंबर है हमारे पास 648, तो हम 648 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, पहले 2 का मल्टीपल है ये 324, 162, 81, 3 का मल्टीपल 27, 9 सर 3 सर 1 सर किया गया हमारे पास। तो हम 648 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रहेगा 2 रेज टू 3। 3 को 3 से 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा 3 रेज टू 4। तो इसका मतलब 648 किसकी इक्वल आएगा 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 4। क्वेश्चन सिंप्लीफाई, 6 क्वेश्चन 2 इंटू 10 रेज टू 3। तो इसको सिंप्लीफाई करना है मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है। 2 है और 10 रेज टू 3 है मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2000। नेक्स्ट पार्ट है 5 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 3। इनको सॉल्व करें 5 रेज टू 2 मीन्स 5 इंटू 5, 3 रेज टू 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ 5 25, 3 75, 75 9 675। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो बेस है वो माइनस में है तो यहाँ देखेंगे -4 को -4 से 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में अगर ओड टाइम 1 3 5 7 9 ओड टाइम माइनस का साइन आता है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, और अगर इवन टाइम माइनस का साइन हो तो आंसर प्लस में। ये आंसर हमने माइनस में ही आना है और अब सिंपल मल्टीप्लाई
16 4 64. Second sum, minus 3 raised to 2 into minus 5 raised to 2. minus 3 into minus 3 पावर 2 है तो इसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 5 की पावर भी 2 है तो माइनस 5 इंटू माइनस 5। अब टोटल हम काउंट करें कि मल्टीप्लाई में हमारे पास 4 टाइम माइनस का साइन है तो इसका मतलब आंसर किसमें आने वाला है? प्लस में। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225। ओके, नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, कंपेयर। कंपेयर मीन्स हमें ये बताना है विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर। 2.7 इंटू 10 रेज टू 12 और 1.5 इंटू 10 रेज टू 8। अब इनमें से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है हमें ये बताना है। अब 2.7 इंटू 10 रेज टू 12, या देखो 2.7 इंटू 10 रेज टू 12, 10 रेज टू 12 और इधर क्या है 10 रेज टू 8। दोनों के बेस सेम है और इसकी पावर 12 है और इसकी पावर क्या है 8। पावर ज्यादा है तो इसका मतलब 10 को 10 से हम 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरली इसका आंसर ही ज्यादा आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 रेज टू 8, 12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 रेज टू 8। जैसे नेक्स्ट पार्ट में है 4 इंटू 10 रेज टू 14 और 3 इंटू 10 रेज टू 17। यहाँ पे 4 इंटू 10 रेज टू 14 और इधर क्या है 3 इंटू 10 रेज टू 17। 10 रेज टू 14 और इधर पावर है 10 की 17। दोनों बेस सेम है तो पावर जिसकी ज्यादा होगी वही आंसर बड़ा होगा। तो 3 इंटू 10 रेज टू 17 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 10 रेज टू 14।